हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली हमें बताना है कि किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इन्वॉल्व्ड है. तो आइए बच्चों इसे सॉल्व करें. एंड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी से. आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते किसे हैं. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of an isolated gaseous atom. Yes. So what is ionization energy? The amount of energy required to remove an electron from outermost cell of an isolated gaseous atom is known as ionization energy. इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास लाइक एटम है जो गैसियस फॉर्म में होंगे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो भी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. ओके, तो ये किस में जाएगा? M प्लस में जाएगा, गैसियस. एंड साथ में ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. तो ये होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड अगर मैं इसके फैक्टर के बारे में बात करूं बच्चों, तो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इट मीन्स हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा. एंड अगर साइज छोटा होगा तो उस छोटे वाले साइज में क्या होता है बेसिकली, एटम का अगर साइज छोटा है बच्चों, लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है ए, एंड ये हमारे पास एक दूसरा एटम है बी. ओके, तो अगर ए का साइज बच्चों छोटा है तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है बच्चों, इफेक्टिव है अट्रैक्शन फोर्स एंड हाई है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, बट बी में अगर हम देखें तो इसका साइज क्या है बच्चों? बड़ा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू ए. तो अगर साइज बड़ा रहता है तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? रिमूव हो सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ट्रांजिशंस को देखूँ, तो जो हमारा थर्ड डी नंबर में दे रखा है बच्चों ट्रांजिशन, यहाँ पे देखो M2 प्लस से M3 प्लस में जा रहा है. ये जा रहा है हमारा M2 प्लस गैस से M3 प्लस गैस, एंड साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. तो बेसिकली जितना बच्चों कैटायन के ऊपर चार्ज होता है, कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है, चार्ज, उसका साइज उतना ही छोटा होता है. साइज उतना ही बच्चों छोटा होता है. यानी कि जो सबसे छोटा साइज होगा हमारा कैटायन, वो किसका होगा? M2 प्लस का होगा एज कम्पेयर टू M प्लस एज कम्पेयर टू M एंड N एज कम्पेयर टू M माइनस. ओके बच्चों, अगर मैं साइज की बात करूँ, साइज का ऑर्डर, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? ये हमारा M2 प्लस का होगा. इससे बड़ा किसका होगा? M प्लस का होगा. एंड इससे बड़ा किसका होगा? M का होगा. एंड सबसे बड़ा साइज किसका होगा? M माइनस का होगा. तो ये हमारा साइज का ऑर्डर है बच्चों. एंड इसका अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ये सबसे ज़्यादा किसका होगा? M2 प्लस का. एंड देन उसके बाद किसका होगा? M प्लस का. फिर किसका होगा? M का होगा. एंड देन M माइनस का होगा. तो ये कॉन्सेप्ट होता है. ओके, तो साइज अगर छोटा है इट मीन्स वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है एंड हमें ज़्यादा एनर्जी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो अगर मैं यहाँ से बच्चों ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है M2 प्लस टू गिव्स M3 plus and gives one electron. So the appropriate answer is option number D. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.